ओम नमः शिवाय दोस्तों। पंडित मनोज चौबे फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? सब आनंद मंगल? चलो, आनंद में ही रहना चाहिए सबको। सब भोलेनाथ की कृपा है। तो आज भाई और बहनों, थोड़ा सा आपके लिए हंसाने के लिए हमने एक बहुत बढ़िया साकी ढूंढ कर लाए हैं शास्त्रों से, ताकि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और उसको अमल करें तो बड़ा भारी लाभ होगा आपको, बड़ा भारी लाभ। तो साकी का नाम है कंजूस सेठ। आप कहोगे पंडित जी कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? क्योंकि संसार में कंजूसों की भी भरमार है। कंजूस किसको कहते हैं, कौन होता है कंजूस, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। बड़े प्रेम से सुनिए आप लोग, बड़ी मेहरबानी होगी। आपका हर दिन शुभ मंगल में हो, सदा आप प्रसन्न बने रहें, सदा आप खुश रहें, यही हमारी परमात्मा से प्रार्थना और अर्जी है। तो शुरुआत करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो एक सेठ एक शहर में रहते थे। उन सेठ का नाम था करमचंद। सेठ का नाम क्या था? करमचंद। और उनकी धर्म पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती सेठानी। सेठ सेठानी उस शहर में बड़े प्रेम से रहते थे और किसी चीज की कमी नहीं थी, भगवान की कृपा से मौज थी। क्योंकि घर में अगर एक व्यक्ति भी अगर भगवान के प्रति हो, भगवान के प्रति लगाव वाला हो, तो हजारों को तार ले जाता है, हजारों का कल्याण करा देता है। उदाहरण पर हिरण्यकश्यप जी के घर में एक प्रहलाद, उनके पुत्र ने जन्म लिया। प्रहलाद ने तो पूरे घर को तार दिया। उदाहरण पर ध्रुव ने राजा के घर में जन्म लिया तो पूरे राजघराने को तार दिया। उदाहरण पर राजा दशरथ जी के घर में श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, राजा दशरथ जी का संसार में नाम हो गया। उदाहरण पर राजा जनक जी के पास साक्षात जगत जननी दुर्गा ने जन्म लिया, सीता माता ने, जनक जी का उद्धार हो गया। तो भाइयों और बहनों, घर के अंदर अगर एक भी सुपुत्र या पुत्री, कोई संतान जन्म ले ले, तो चाहे कैसा भी कुल हो, सभी कुलों को तार देते हैं, सभी का कल्याण करा देते हैं। तो भाइयों बहनों, आगे हम बढ़ते हैं। तो ऐसे ही वो सेठानी बड़ी धर्मात्मा थी और दानी भी थी, दयालु भी थी, क्षमा करने वाली भी थी, सबसे माफी मांगने वाली भी थी। उनके अंदर सतगुण का भंडार था उनके अंदर। लेकिन हमारे सेठ जी के अंदर बाकी तो सब गुण अच्छे थे, सब गुण अच्छे थे, लेकिन एक अवगुण था उनके अंदर, एक अवगुण। और एक अवगुण के कारण, एक अवगुण के कारण ही सर्वनाश हो जाता है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों,
एक ही अवगुण के कारण सब सर्वनाश हो जाता है जीवन का। जैसे 100 किलो दूध हो और उसमें एक नींबू की बूंद डाल दो, 100 किलो दूध के अंदर एक नींबू की बूंद डाल दो। दूध कितना लाए थे आप खीर बनाने के लिए? 100 किलो। और नींबू कितने का लाए थे? 1 रुपए का। और उसमें भी एक बूंद छोड़ी उस दूध के अंदर आपने, गलती से, या किसी ने छोड़ दी गलती से, तो सारा दूध फट गया। ऐसे ही हमारा जीवन नरक बन जाता है। सारे जीवन हम दुखी दुखी, परेशानी, कष्ट में ही बिता देते हैं। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन बड़ा अनमोल है। इसको व्यर्थ ना गमाइए। इस अनमोल रतन को संभालिए, इसका आदर कीजिए, तो आपके जीवन में सुखी सुख प्राप्त होगा। खुशियां आपके चरणों में लेटेंगी, खुशियां आपके चरणों में पड़ी रहेंगी। अरे आपका शत्रु भी आपको देखकर लज्जा करेगा, वो देख देख कर जल जल कर ही मर जाएगा, तुम्हारी खुशियों को देखकर, तुम्हारी खुशियों को देख देख कर। भाइयों बहनों, तो थोड़ा सा ध्यान दें, इस साखी द्वारा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें। हमारे सेठ बहुत बढ़िया एक दुकान चलाते थे, किराने की दुकान थी उनकी, बहुत बढ़िया। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी धर्म पत्नी ने व्रत रखा एकादशी का, और एकादशी व्रत में कुछ बहन बिटियां और महान पुरुष लोग, सभी मनुष्य जो एकादशी रखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अल्पहार व्रत के रूप में कुछ ग्रहण करते हैं, फलहार। सेठानी ने सेठ जी से कहा, स्वामी जी आज मेरे लिए व्रत के लिए थोड़ा सा फलहार कुछ ले आए बाजार से, फल फूल फ्रूट जूस जो भी मिल जाए, व्रत वाली चीज। तो सेठ जी ने पूछा कि देवी बताओ क्या खाओगी, क्या पसंद है आपको? तो सेठानी जी बड़ी दयालु थी, तो उन्होंने अपनी प्रसन्न मुद्रा में कहा कि स्वामी जी अगर ला सको तो आज मेरे लिए पिंड खजूर ले आओ। खजूर जानते हैं हम जो बाजारों में मिलते हैं, मीठे पिंड खजूर। बाजारों में तो दुकानों पे मिलती है, और गांव में तो पेड़ों पे ही चढ़ के खा लेते हैं लोग बाग। हम छोटे थे तब हम बाजार गांव में जाते थे, तो जंगलों में उन खजूरों के पेड़ पर चढ़कर भी खजूर खाते थे, मीठे मीठे। और आपने भी खाए होंगे पक्का तो उनकी एक हार्दिक इच्छा हुई कि मेरे लिए खजूर ला के दें, पिंड खजूर। तो मैं बड़े चाव से उनको ग्रहण करूंगी और भगवान को भोग भी लगाऊंगी, ठाकुर जी को। सेठ जी को भी अच्छी तमन्ना हुई कि आज मेरे को पहली बार मेरी धर्म पत्नी ने एक भगवान के व्रत के उपवास के उपलक्ष्य में कुछ फलार मंगाया है, तो मैं लाके इसको जरूर दूं। तो सेठ जी चले गए बाजार, और बाजार में पिंड खजूर की दुकान पर पहुंच गए। उनकी दुकान पे तो थी नहीं, तो दूसरी दुकानों पर गए बाजार में, तो एक दुकान पे वो पिंड खजूर मिल गए। तो उन्होंने पूछा 250 ग्राम पिंड खजूर कितने की है? तो किसी ने कह दिया 20 रुपए की। फिर वहां भी मन नहीं माना कि चलो दूसरी जगह पूछते हैं। दूसरे ने भी बोला 20 रुपए की, तीसरे ने भी बोला 20 रुपए की, चौथे ने बोला 25 रुपए की। यानी घटने का नाम नहीं ले रहा है, और वो बहसबाजी भी कर रहे हैं। इतना रेट महंगा क्यों दे रहे हैं आप? इतना महंगा थोड़ी हो गया।
इतनी सस्ती चीज इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं, मतलब तक्र वितर्क करने में बड़े माहिर थे। तो जिस दुकान पे गए सभी लोगों ने उनको मना कर दिया। जब जब आखिरी की एक दुकान पे गए तो उसने कहा भाई अगर तुझे फ्री में ही लेना है तो एक काम कर, पेड़ पे चला जा, वहां से फ्री मिल जाएंगे तेरे को। तो सेठ जी के मन में दिमाग आया कि यार ये आइडिया सही है कि क्यों ना अपन फ्री में ही ले आए, क्यों 25 रुपए खर्च करें, 20 रुपए खर्च करें, 10 रुपए खर्च करें, और भगवान को व्रत का भोग, फलार का भोग भी लग जाएगा और सेठानी भी ग्रहण कर लेंगी। चलो, तो मन में विचार आया कि पैसे खर्च नहीं करना है, काम फ्री में हो जाना चाहिए सबको। तो वो सोचते सोचते नजदीक थोड़ा सा वहां से चले, बाहर रास्ते पर चले, चलते चलते उनके वहीं एक पेड़ वृक्ष का दिख गया उनको, खजूर वाला। थोड़ा रास्ता मार्केट से थोड़ा दूर चलने के बाद लोगों से पूछते पूछते पहुंचे ही जाता है आदमी, कहीं भी पहुंच जाता है ना। तो महाराज वो पेड़ दिख गया और पेड़ पर वो चढ़ भी गए बड़ी ताजगी से, उत्साह से, हिम्मत से। अब तो फ्री में ही काम बन गया। खजूर पर जब चढ़े तो खजूर पैसे फल तो उन्होंने तोड़ लिए बढ़िया, ये जेब भी भर ली, ये भी भर ली, ये भी भर ली, और जो कुछ बचा था वो तौलिया में बांध के गले में लटका लिया, पोटला। अब जब नीचे उतरने की बारी आई तो नीचे क्या देखते हैं, एकदम बहुत गहराई। तो सेठ जी घबरा गए, सेठ जी थर थराटे कांपने लगे, थर्राटेदार कांपने लगे और पेड़ से चिपक गए। हे भगवान मेरे को बचाओ, भगवान मेरे को बचाओ। उनको भय पैदा हो गया, अचानक भय पैदा हो गया, क्योंकि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। अब महाराज डर जब उनको लगा तो उनके मुख से ये निकल गए, हे भगवान मैं सही सलामत नीचे उतर जाऊं तो 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। क्या निकल गया? क्योंकि हम लोग कभी भी भगवान के आगे कोई भी मन्नत मांगते हैं तो डर से ही मांगते हैं, या कामना से मांगते हैं आप, या तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए या मुझे डर न लगे। डर अगर लग रहा हो उससे मुक्ति पाने के लिए आप भगवान को मन्नत मांगते हैं और अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं आप लोग। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई भगवान सब देख रहे हैं, आपके अंदर बैठे बैठे सब देख रहे हैं। तो महाराज उनके मुख से सेठ जी के क्या निकल गया कि मेरी जान बच जाए भोलेनाथ, मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। जान बची 100 लाखों पाई। तो सेठ जी धीरे धीरे खिसके आदि खजूर के पेड़ पर आ गए, ऊपर से आधे आ गए। अब आधे आकर नीचे देखते हैं तो कहते हैं अब तो थोड़ा नजदीक आ गया यार, गलती से यार अपन ने ये गलत बोल दिया यार, 101 ब्राह्मण तो बहुत होते हैं यार। 51 बोल देता तो बढ़िया रहता। ये तो बहुत हो गया। इसके बाद में वो और नीचे उतरे तो और नजदीक आ गए जमीन के पास। तो बोले यार 51 कहां से बोल रहा है यार अपन ने, यार इतना खर्चा होगा, 20 किलो आटा मारना पड़ेगा, सब्जी लानी पड़ेगी, तेल खीर मलाई पेड़ा भर भी, और दक्षिणा भी देने पड़ेगी, क्या करा जाए? अरे यार 25 बोल देता तो बहुत बढ़िया रहता यार। महाराज 51 से 25 पे आ गए, और जैसे ही जमीन पे पैर रखा तो क्या मुख से निकला, बोले भगवान 1 ब्राह्मण को भोजन तो मैं जरूर खाऊंगा, एक वचन देता हूं मैं आपको। यानी सबसे ऊपर थे तो घटते घटते जमीन पे आते ही 1 ब्राह्मण पे आ गए। कहां 101 ब्राह्मण का बोला था, इतने कंजूस सेठ थे हमारे। देखिए महाराज
वो अपने घर खुशी खुशी खजूर लेकर, पिंड खजूर लेकर घर आए और सेठानी जी को दिए। सेठानी बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान को भी भोग लगाया, ठाकुर जी को, और खुद ने भी ग्रहण किए। अब सेठ जी मन ही मन चिंतन में पड़ गए। मन ही मन चिंतन में पड़ गए कि यार अब एक ब्राह्मण कहां से ढूंढूं, कहां से लाऊं, कैसे करूंगा। क्योंकि उसमें भी एक ब्राह्मण का भोजन करने में भी सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसे तो थोड़ी खिला दोगे आप हाथ पर धर के रोटी। तो सेठ जी अपनी दुकान पे जाएं और डेली ब्राह्मण बाजारों से कोई ना कोई ब्राह्मण हम जैसे थैला टांगने वाले निकले, घंटड़िया बजाने वाले, और राम राम पंडित जी। तो पंडित जी भी कह रहे हाँ राम राम सेठ जी, राम 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 राम। महाराज पंडित जी को, कोई ना कोई पंडित जी को पकड़ के अपनी दुकान पे बैठा लें। आओ पंडित जी बैठिए, जल ग्रहण कीजिए। और पंडित जी कहाँ रहते हो? अरे भैया इधर ही रहते हम, इसी कॉलोनी में, अभी नए नए आए ना बिहार से। अब जो ब्राह्मण आए तो कोई यूपी का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई राजस्थान का, कोई हरियाणा का, कोई दिल्ली का, कोई कलकत्ता का, क्योंकि हर शहर में अलग अलग जिलों के व्यक्ति हर जगह रहते हैं मेरे भाई, हर देश में रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो सेठ जी ने कहा कि कोई भी पंडित जी जो भी आए उनसे कहा कि भाई तुम कितना खाते हो, क्या खाते हो, कितनी बार खाते हो। मतलब जो ब्राह्मण आए उससे पूछा ताची करे, और जो ब्राह्मण ज्यादा खाना की बता दे, मैं 6-7 रोटी से कम नहीं खाता हूं और मुझे बड़ा स्वादिष्ट खीर अच्छी लगती है ज्यादा। आओ सेठ जी चक्कर में पड़ जाए यार, ये तो 6-7 रोटी सूतता है यार, खीर भी एक कटोरा सूते है। कह रहा खीर तो, खीर में तो काजू भी डलेगी, चीनी भी डलेगी, दूध भी लाना पड़ेगी, क्या करे यार, बड़ी समस्या आ गई यार। कोई पंडित ऐसा नहीं मिल रहा जो मुझसे ये कह दे कि मैं तो 2 रोटी खा के मस्त हो जाता हूं। जो मिले ब्राह्मण, बस ब्राह्मणों को तो तुम जानते ही हो, उन्हें जहां मीठा ना मिले तो ब्राह्मण ही किस काम का। ब्राह्मण की असली पहचान है, जो ब्राह्मण जब तुम्हारे घर में मीठा खाए, मिठाई खाए, खीर पिए, तो आप समझ लेना तुम्हारे पितरों का उद्धार हो गया। ये पक्की बात है 100%, क्योंकि उनको वरदान है मिठाई से, मीठी चीज से। ये सत्य है, बिल्कुल 100% वाली बात है। ब्राह्मण के अंदर ये बड़ी खासियत है साहब। अब वो अलग बात है कि आज के जमाने के हिसाब से थोड़ा खाना, ज्यादा खाना, वो उसके ऊपर है, लेकिन ये बात सत्य है, उनको मिठाई से बड़ी रुचि है, बड़ा प्रेम है उससे। इसलिए भाइयों बहनों, आप लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो खीर, इमरती, जलेबी, लड्डू ये जरूर खिलाते हैं उनको आप, पक्की बात है। चाहे श्राद्धों में भोजन कराओ, चाहे उद्यापन में कराओ, चाहे गृह प्रवेश में कराओ, शादी ब्याह में कराओ, आप ये चीज जरूर बनाते हैं। रसगुल्ले नरम नरम, धरती जीत पे गटक गए। गटागट और भोजन की तरफ निगाह नहीं जाएगी। जब देख लेना आप आजमा के, ब्राह्मण जहां भोजन करने जाएं तो उनकी निगाह सीधी खाने में सबसे पहले मिठाई पे जाएगी। ये सत्य है। तो खैर कोई नहीं, ये तो ब्राह्मणों की कृपा है, अच्छी बात है। तो अब आगे क्या होता है, सेठ को वो ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है जो 2 रोटी की कह दे, बस दक्षिणा मुझे चाहिए नहीं, 2 रोटी मुझे मिल जाए बस। अब ऐसा ब्राह्मण हो तो कहां मिलेगा, कहां है ब्राह्मण ऐसा। आजकल तो ब्राह्मणों ने तो क्या बात है, क्या कितनी बड़ाई करें हम। पूछो ही नहीं। तो एक ब्राह्मण
तो नहीं था, एक मन चला व्यक्ति खड़ा हुआ था वहीं उस दुकान के पास में, उसी मोहल्ले का, आसपास का होगा, बस सेठ जी उसे जानते नहीं थे, बस इतना है। सेठ जी को वो व्यक्ति जानता था, वो मन चला। वो देखता कि डेली डेली कोई ना कोई पंडित को सेठ जी बैठा लेते हैं अपने पास और खाने की पूछते हैं, कितना खाते हो, कितना लेते हो, कहां रहते हो, और बेचारे इनको कोई निमंत्रण नहीं देते हैं जी। ये क्या बात है? तो उसने चालाकी खेली, उसने क्या किया कि मैं भेष बदल के मैं जाऊंगा, इसकी पूरी जानकारी लेके आऊंगा। इस सेठ इतने ब्राह्मणों को क्यों परेशान करता है और निमंत्रण किसी को देता नहीं, कह देता कि बताऊंगा पंडित जी मैं आपको। अब पंडित बेचारे लालसा में रह जाते हैं कि पूछा तो था लेकिन निमंत्रण पर नहीं बुलाया। तो उन्होंने पंडित जी जो मन चला था, उसने बढ़िया एक तिलक लगाया, बढ़िया माला पहनी, पीले वस्त्र धारण किए और थैला टांगा, पंचांग रखा और निकल लिए वही रास्ते से। तो सेठ जी की तो आदत थी, आप जानते ही हो। तो सेठ जी ने तुरंत उसे रोक दिया, तुरंत उसको रोक दिया। और रोकने के बाद कहते हैं कि पंडित जी राम राम, आइए बैठिए, विराजमान होइए, कहां पधार रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आए, वही पूरी कहानी सेम वैसी की वैसी महाराज। अब इसके बाद वही स्टोरी फिर चालू। पंडित जी कितना खाते हो, क्या लेते हो, क्या पहनते हो? तो वाह मन चले ने कही, अरे ये व्यक्ति के अंदर कंजूस भरा पड़ा है, कंजूस है, ये महा कंजूस आदमी है, ये पूछ पूछ के खिला रहा है, पूछ पूछ के देगा, पूछ पूछ के सारे काम कर रहा है। तो इसको ढंग से ही आज ज्ञान ढंग से ही देते हैं अपन। इसको क्या किया जाए? तो ये किया जाए कि बोला जाए कि मैं 2 रोटी खाता हूं और ₹1.25 रुपया लेता हूं और बस, और मस्त रहता हूं। जो वस्त्र में जो कुछ दे दे, तौलिया मोलिया, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं, मेरी कोई कामनाएं नहीं। महाराज वो अपने सेठ जी ने अपने घर में बुलाने के लिए उन्हें निमंत्रण दे दिया कि आज मिला है पंडित मजेदार, मुझे बढ़िया पंडित मिला मन का, कि ₹1.25 रुपया दक्षिणा और 2 रोटी, कचू से भी जो कुछ मिल जाए, मीठा मिले चाहे चटपटा, मुझे तो 2 रोटी मिल जाए बस। सेठ जी ने निमंत्रण दे दिया महाराज। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि सेठ जी ने अपनी सेठानी से कहा कि सेठानी जी, एक ब्राह्मण आएंगे, मैं तो दुकान पे जा रहा हूं और बढ़िया उनको भोजन बना के खाना खिलाना है उनको। सेठानी तो दयालु थी, आप जानते ही हो महाराज। और ये भी आप जानते हो, कभी भी बनिया व्यापारी बिजनेसमैन, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए घर में, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा घर का काम हो, वो कुछ भी हो समस्या, वो अपनी दुकान खोलते ही हैं। दुकान को कभी बढ़ाते नहीं हैं, कभी बंद करके नहीं रखते, भाई खोल के ही रखते, चाहे 2 घंटा खोले भाई, 1 घंटा खोले। ये बनियों की खासियत है, सेठ व्यापारियों की। ये बिल्कुल पक्की बात है महाराज। सेठ जी ने कहा मैं घर में रुक के क्या करूंगा, मैं तो निकल लेता हूं, सेठानी अपना भोजन करा देगी और ब्राह्मण अपने मिल ही गया है, बहुत बढ़िया अपने मुताबिक, ठीक है महाराज। बस सेठ जी सेठानी जी को ऑर्डर दे गए कि देवी आज एक ब्राह्मण आएंगे, उनको भोजन कराना है। अब सेठ जी तो दुकान पे चले गए अपनी खोलने के लिए, चलाने के लिए, वो तो शाम को आएंगे। अब इधर जो पंडित जी को पता दिया था, एड्रेस दिया था सेठ जी ने कि इस जगह पे, इस कॉलोनी में, फलाने फ्लैट पे आना है आपको, मकान पे, इतने नंबर पे।
और वही पंडित जी, जो नकली पंडित जी, तो आ गए वहां पर और आके बेल बजाई, घंटी बजाई, आवाज लगाई, सेठ जी है क्या? तो सेठानी जी बाहर निकली, क्योंकि सेठानी बड़ी दयालु थी, धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, पवित्र आत्मा थी, सज्जन थी। तो महाराज और सेठ जी ऑर्डर दे ही गए थे, हुक्म कर ही गए थे, तो करना ही पड़ेगा। तो एकदम सेठानी जी ने दरवाजा खोला तो ब्राह्मण के दर्शन हुए। आओ ब्राह्मण देवता, आओ ब्राह्मण देवता, आओ आओ। सेठ जी मुझे बता के गए थे, आइए आइए आइए, बैठी बैठी बैठी। सेठानी ने बड़े प्रेम से उनके पैर धोए, क्योंकि पहले के जमानों में ब्राह्मणों के चरण स्पर्श जब करते थे, पहले उनके चरणों को धोते थे, उनके चरणों को धोते थे। ब्राह्मणों के चरण कमलों को धोकर और पूरे घर में छींटा लगाया जाता था। सर, ये बिल्कुल 100% वाली बात है। और जिस घर में ये काम होते थे, आज भी उनके घर में संपत्ति भरी पड़ी है, परिवार का विकास हो रहा है। एक पक्की बात है, एक गौ माता और एक ब्राह्मण। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणेताय चा जगद्दाय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण, गोविंद, गौ माता, ब्राह्मण, ये सब, तुलसी मैया, गंगा मैया, कन्या, ये हमेशा पवित्र हैं, नित्य हैं, सदा हैं। ये कभी खंडित नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते, ये हमेशा पवित्र हैं। एक पक्की बात है, 100% वाली बात है महाराज। अब वो ब्राह्मण नकली थे, कैसे थे? वो सेठानी जी को कोई उससे मतलब नहीं, उनको तो ये पता है कि ये ब्राह्मण है, क्योंकि जिसका भाव होता है ना भैया, वहीं भगवान प्रकट होता है महाराज। भाव से भगवान मिलते हैं महाराज। तो उन्होंने चरण धोए और चरण धोकर उन्होंने अपने घर में छींटे लगाए, प्रेम से अब ब्राह्मण को गद्दी पर बैठाया, स्थान दी, चौकी दी उनको बैठने के लिए। ब्राह्मण बैठ गए वहां पर। और इसके बाद में सेठानी जी आई, बोले हे ब्राह्मण देवता, मेरे को सेवा बताइए, आप क्या खाने में पसंद करेंगे? कितनी बड़ी बात है, कितना शिष्टाचार है, कितना आदर है, कितनी विनम्रता है महाराज। तो पंडित जी तो आप जानते ही हो कि सेठ जी से तो मैं कुछ ले नहीं पाऊंगा, लेकिन सेठानी जी मुझे बड़ी भोले भंडारी की तरह लग रही हैं। तो उन्होंने, पंडित जी ने भी खूब बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से उनको सामग्री लिखवा दी। बोले 1 टीन घी का और 50 किलो आटा, 5 किलो दाल, 2 किलो तेल, 5 किलो चीनी, 1 किलो चाय पत्ती, यानी घर का पूरा जितना सामान होता है वो 6 महीने तक को सामान पूरा उनने पर्चे पे लिखवा लिया। और पर्चे पे लिखकर सेठानी जी को सौंप दिया। सेठानी वहीं बैठा था, एक कोई नौकर उनका सेठानी का, उसने लिख के पर्चा सेठानी जी को सौंप दिया। सेठानी ने उनको ऑर्डर दिया कि पंडित जी का जितना भी सामान है ये पैक करके बाहर रख दो। और पंडित जी, दक्षिणा बताइए क्या? बोले दक्षिणा क्या, जब आपकी माताजी थीं तब हम आते थे, आपकी सासू जी, तो वो हमको 10-20 मोहरों से कम देती नहीं थी। अब बाकी आप देख लीजिए, कभी 10 मोहरें देती थी हमें भोजन कराने के बाद, कभी 20 देती थी। और आपके ऊपर है, आप पूरा घर राजपाट आप ही के ऊपर तो है देवी। तो उन्होंने 50 मोहरें एक थैली में रखकर, पहले थैलियां चलती उनमें रखकर पंडित जी के हाथ में सौंप दी और चरण स्पर्श कर ली। और पंडित जी का सामान उनके घर पे भिजवा दिया महाराज, क्योंकि किराने का दुकान थी उनकी, होलसेल का सामान था, घर पे भी रखा रहता था उनका। सेठ जी अपनी दुकान में मस्त हैं और पंडित जी सामान लेके अपना
घर चले गए महाराज। अब उनको ये तो पता था ही पंडित जी को कि सेठ आएगा, कंजूस आदमी है, ये सेठानी से लड़ेगा, झगड़ेगा, परेशान करेगा और फिर ये सीधा ढूंढता ढूंढता इस गांव में आ जाएगा। तो पंडित जी ने क्या नाटक करा, उन्होंने कि एक नाटक करना चाहिए अपने कि मैं मरने की एक्टिंग करता हूं। तो उन्होंने पंडतानी से कहा कि पंडतानी जी तुम मेरे एक साथ दोगी, मेरी मदद करोगी। अरे बोलो स्वामी जी, आप बताइए, पति परमेश्वर होते हैं, आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बताइए क्या करूं? बोली करना कुछ नहीं है, मैं मरने की एक्टिंग करूंगा, बस तू का करना बाल खोल के, ठीक है, और रोल लगना। दैया मर गई रे, मेरा पति चला गया। ऐसा सेठ के घर में खाना खाने गए थे, मोहल्ले में, शहर में, इसी शहर में खाना खाने गए थे मेरे पंडित जी। पता नहीं खीर में का खिला लो जब सेठ ने, मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। और धड़ धड़ आंसू रोए भाई, बीज धेरी पे बैठ गए पढ़ता। और पंडित जी एक धोती ओढ़ के लेट गए आंगन में। अब सेठ जी अपने घर आए, पूरा मोहल्ला देख के पंडित जी मर गए, पंडित जी मर गए। पूरा गांव में लोहाका मच गया, पंडित जी मर गए। पंडतानी रो रही है, कनका जा कह रही है, कनका भोजन करने गए थे किसी सेठ के पास और वहां खाना खाने गए और खाना खा के पता नहीं का जहर मिला था वहां सेठ ने, और पंडित जी मर गए। और सेठ जी उधर अपने जब घर गए तो सेठानी जी से पूछा कि भाई पंडित जी आए थे? बोले हाँ बिल्कुल आए थे, बढ़िया, मैंने उनके चरण धोए, पूरे घर में छींटा लगाया और उन्होंने मुझसे दक्षिणा मांगी, सामग्री मांगी, मैंने उनको पूरी दे दी जैसे आपने कहा था सेवा करने की। तो बढ़िया 2 ही रोटी खाई होंगे उनने, 100 रुपया लिया होगा उनने। सेठ जी कौन से बोले? अपनी सेठानी से। सेठानी ने कहा, बोले समझी क्या कह रहे हो? बोले पंडित जी तो खुराक कम थी उनकी और इच्छा तो कामना तो उनकी थी नहीं उनके अंदर, 100 रुपया लेने वाले व्यक्ति थे। बहुत बढ़िया, तूने देवी भोजन बनना बढ़िया करा दिया। अब महाराज जैसे ही उसने कहा कि 100 रुपया लेने वाले थे तो सेठानी के कान खड़े हो गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। बोले क्या कह रहे हो स्वामी जी? बोले हाँ। बोले नहीं, उनने तो इतना बड़ा खर्रा लिखवा दो, 1 टीन तेल का, घी का, तेल का, दाल है और आटे का कट्टा, पूरा राशन 6 महीने का पूरा सामान लिखवा दो। और तुम्हारी मम्मी जी उनको मोहरे देती थी 40, 20 दूनी 40, तो मैंने उनको 50 मोहरे दे दी। अच्छे तो काम करो, वैसे ही अपने घर में संतान नहीं है, ब्राह्मण का अच्छा बढ़ा के चढ़ा के करते हैं तो और पितृ भी खुश होते हैं, घटा के कभी नहीं करने चाहिए। ये भी बड़ा ज्ञान लेने चाहिए, बढ़ा के करने चाहिए हमेशा। कोई भी चीज, दान दक्षिणा हो, कपड़ा लत्ता हो, खाना पीना हो, कछु भी हो, कोई भी चीज हो, हमेशा बढ़ा के करो, घटाओ नहीं कोई चीज को। आप संसार में तरक्की करने के लिए आए, बढ़ने के लिए आए आप। तो अच्छे विचार थे सेठानी के, तो उसने बेचारी ने जैसा उसको भाव था कर दिया। और आपने यही कहा था कि ब्राह्मण को भोजन और सम्मान कर देना, मैंने कर दिया, मुझे क्या पता था। अब ब्राह्मण बोले कि आज मेरा व्रत है, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरे को सूखा दान कर दो बस, तो मैंने कर दिया सेठ जी। मैंने कौन सी गलती कर दी बताइए आप? सेठ जी आग बबूला हो गया, बुरी भली सेठानी को सुनाई और घर से बाहर चले गए। लट उठाया एक भमूस और 2-4 बॉडीगार्ड ही पकड़े उन्होंने, अपने चेले चपाटे, और वही पंडित जी को ढूंढने के लिए। और पंडित जी के घर के नजदीक जब गए तो वहां पंडतानी का, तुम जानते रोल क्या चल रहा था, बाल खुले हुए थे, माथे की बिंदी मिटी हुई थी और भयंकर रो रही थी, यार मेरे दैया मर गई रे, मर गई रे, अब कौन खिलाएगो, मेरे पंडित जी चले गए, अब कौन मुझे बचाएगो, कौन मुझे पालेगो, कौन मेरी रक्षा करेगो। ऐसो नाश मिटो सेठ तो जाके घर भोजन करने गए, बस सेठ ने पता नहीं खीर में का मिला दो, मेरो पंडित जी मर गो। बुरी तरीके
और पंडित जी जो है ओढ़ ओढ़ तो धोती और ऐसा पड़ा बीच आंगन के अंदर। अब सेठ जी ने सुना कि भाई ये कौन रो रहा है, तो लोग बाग अगल बगल के लोगों ने कहा कि भाई ये हमारे एक पंडित जी थे जहां रहते थे, उनके पंडित जी कहीं निमंत्रण खाने गए थे किसी सेठ के पास, और वो जो है खाना खा के वहां से आए बस मर गए। बहाने कही अरे बाप रे बाप, अगर जिनने मेरा नाम ले दो तो और दिक्कत आ जाएगी यार तो फिर तो पुलिस केस हो जाएगा कि तुमने क्या भोजन में मिला के खिला दिया पंडित जी को। आप बहाने कही भैया क्या करा जाए यार, तो एक काम करते हैं अपन ऐसा करते जाएगी पंडतानी के पास चलते हैं पास में जाके और हाथ जोड़ लेंगे, बहन बिटिया रानी घबराओ नहीं, ये तो भगवान विधाता के हाथ में है, और ले जी पैसे 10,000 रुपया और इनकी क्रियाक्रम करा देना कहा तो एक ब्राह्मण खिलाने में इतनी कंजूसी देखो आप, और कहा उनको 10,000 रुपया और देने पड़े महाराज। और अब पंडित जी तो मरे नहीं थे आपको पता ही है, और दे दू के पैसे सेठ जी वहां से निकल लिए। अब जब सेठ जी अपने घर पहुंचे तो माथे पे धर के सिर रोने लगे, बोले एक तो सामान जहां से ले गो और पूरा 10,000 रुपया और देने पड़े भाई। अच्छी आप बताइए कहां से मैंने ये बीमारी मूल ले ली। और सेठ जी अपने निराश होकर परेशान रहे, फिर दूसरे दिन अपनी दुकान गए, चले गए। अब इधर पंडित जी उठ के खड़े हो गए, पंडितानी अपनी बढ़िया उठ के बढ़िया आंसू मासू पहुंच के नकली और बढ़िया नहा धो के फ्रेश दोनों। अब लेकिन लालच बुरी बला है। पंडित जी ने कहा कि इसको अभी तो और चूना लगाना है ढंग का, करा क्या जिया, करा क्या जी किया जाए, क्या किया जाए। और तो देखो हमेशा याद रखना, कोई ना कोई जब दिमाग खुलता है तो कुछ ना कुछ और निकलता है, निकलता ही जा। बुरे काम में जाओगे तो बुरी चीजें आती जाएंगी, और अच्छी चीज में जाओगे तो अच्छी चीजें आती जाएंगी। ये बड़ी खोपड़ी बड़ी दिमाग बड़ा मजबूत है इंसान का ये बिल्कुल सत्य है, ये खोपड़ी बड़ी चालाक है, बड़ी होशियार है। तो महाराज पंडित जी ने कहा अभी हजम नहीं हुआ, अभी ये सेठ को ढंग से और मजा चखाना है, क्या करा जाए। तो महाराज वो पंडित जी 2 महीने बाद 5-6 महीने बाद फिर पंडित जी बस सेठ के घर गए। अब सेठानी को पता है, सेठ जी को पता नहीं है, तो उन्होंने बेल बजाई। अरे ये तो वही पंडित जी है जो 6 महीना पहले आए थे, भोजन के सामान लेके गए थे, ये तो मर गए थे। तो सेठानी से कहते हैं पंडित जी, बहन जी शांत शांत, घबराइए नहीं आप, मैं वही पंडित जी हूं, आप घबराइए नहीं। आप बहुत सज्जन हैं, आप ईमानदार हैं सेठानी जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आप मेरे प्रणाम करती, मैं आपको प्रणाम करता हूं देवी समझकर, क्योंकि आप बहुत महान हैं, आप शक्ति हैं, लक्ष्मी हैं आप। और पंडित जी ने बढ़ावा दे दिया, उनको पानी पे धर दिया। और बहन बेटियों को तो आप जानते हो कितना बेचारी में कोमल शरीर होता है, कोमल बुद्धि, सब कुछ महाराज कोमलता भरी पड़ी है उनके अंदर। महाराज बोले पंडित जी बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी। बोले सेवा कुछ नहीं करना है, तुमने सही पहचाना। बोले सेठ जी ने कहा है कि तुम तो मर गए थे। बोले बिल्कुल सही कहा सेठ जी ने, मैं मर चुका हूं, मैं भूत हूं। कौन हूं मैं भूत हूं, भूत। आज से 7 साल पहले तुम्हारी बेटी मर गई थी, इसके बाद तुम्हारे कोई संतान नहीं भाई। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बोले महाराज ये कैसे तुम्हें पता हो। बोले जब मैं मरो जहां से गओ तो मैं मर गओ तो मरने के बाद तुम्हारी वहां जब बेटी वहां पे प्रेत चुड़ैल बन के बैठी हुई है, भूतनी। अब वो जब मैं गया तो मुंह से कहने लगी, बोले काय तुम हमारी मम्मी से मिल के आए हो, पापा से मिल के आए हो, राशन लेके भी आए पंडित जी है, और मोहरे भी लेके आए हो, तो तुम मुँह कछू के लेके नहीं आए। और तुमने जो शादी के लिए उसके सामान रख रखो, तो जेवर बनवा रखे थे बिटिया की शादी करेंगे हैं। तो वो जब कह रही थी अब तुम्हारी बेटी कविता, कविता नाम था ना बहन जी। बोले हाँ, अरे वो तो कविता ही नाम था। बोले बाने जे कहिए कि मम्मी से कहना कि जितनो जो सामान था ना मेरे जेवर फेवर वो मुझे भेजा दे, ताकि मैं पहनूंगी ओढ़ूंगी।
अब माँ है भाई, माँ का बड़ा कलेजा होता है बेटी के लिए। भावुक हो गई सेठानी, रोने लगी। बोले पंडित जी आज मेरी बेटी की तुमने मुझे याद दिला दी और उसकी इतनी निशानी मेरे पास रखी हुई है। उन्होंने पोटली में सारा सामान जेवर फेवर दो पोटला बांध के पंडित जी को सौंप दो कि पंडित जी आप एक काम करना, मेरी बेटी को जरूर ही दे देना। महाराज पंडित जी ने उठाई पोटली और चंपत, घर पहुंच गए अपने। अब इसके अपने घर, इसके बाद सेठ जी अपने घर आए। अब सेठ जी ने घर पे आके क्या देखते, सेठानी जी बड़ी खुश, बड़ी मस्त। सेठ जी ने कही यार मैं बहुत परेशान हूं, अजय खुश हो रही, क्या बात है, आज क्या खुशी आ गई है जीवन में। सेठ जी को पानी पिलाया, पैर दबाए, आदर सादर सत्कार से बैठाला, भोजन की पूछी और खाने पीने बातचीत चालू हो गई। खाना पीना में ऐसे खाना खाते पीते अपनी बातचीत चला ही देते हैं पति पत्नी आपस में, दुख सुख की जो भी है। तो बोले सेठ जी आज बड़ी खुश हूं मैं। बोले देवी ऐसी क्या बात हो गई। बोले आज वो पंडित जी आओ तो मरो मराओ बोले भूत बन के आओ तो वो पंडित जी। बोले क्या बात कर रही है, वो तो मर गो। बोले मरो नहीं, वो मर तो गए ये तो सत्य है, लेकिन वो भूत बन गए और वो आए थे मेरे पास, उसी रूप में आए थे, जैसा रूप पहन लिया था बेशक वैसे आए थे। और वो अपनी कविता के सामान लेने के लिए आए थे, जो अपन ने जेवर बनवा के रख रखे थे उसके लिए, शादी में दहेज में देने के लिए, कानों के हार वगैरह सब कुछ। एक ही तो बेटी थी, अपने संतान कहाँ है। तो महाराज सेठ जी के आग बबूला हो गया बुरी तरीके से, वान के निपटा दिया जो पंडित ने 10-5 लाख का चूना पे लगा गो। सेठ जी माथा पकड़ के बैठ गया। महाराज लालच बुरी भला, अगर मैं 1 रुपए के 101 ब्राह्मण में एक ब्राह्मण को मैं भोजन न कराने की वजह से, पूर्ण भोजन न कराने से, संपूर्ण भोजन न कराने से आज इतना बड़ा घाटा पे घाटा, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। तो भाइयों बहनों मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक कहानी से यही शिक्षा लीजिए आप। अगर मुख से कोई संकल्प निकल जाए, कोई बात निकल जाए, तो उसे जरूर पूरा करो। कम ना करना, बड़ा के ही करना। ये नहीं कि फिर करेंगे, अभी नहीं फिर करेंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि समय तुम्हारे को धोखा देगा। फिर समय आपको धोखा देगा, भाग्य आपको धोखा देगा, नसीब आपको धोखा देगा। अपने पैरों में कुल्हाड़ी आप खुद न मारिए उस सेठ की तरह। तो भाइयों बहनों मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इस कहानी को अमल करें, आपका बहुत भला होगा। बाकी आप समझदार हैं, दानी हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्य आत्माएं हैं आप। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।